जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। सीएसडी से कार खरीदना चाहते हैं तो पॉलिसी में बदलाव किया गया है और अब आप ज़्यादा कार खरीद सकते हैं। 30 नवंबर 2023 को इंटीग्रेटेड क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच कैंटीन सर्विसेज की ओर से लेटर जारी किया गया है। इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएसडी, कितनी पात्रता होगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। पहले जहाँ OR 3 कार खरीद सकते थे, अब वहाँ 4 कार खरीद सकते हैं। GCOs पहले 4 कार खरीद सकते थे, अब GCOs 5 कार खरीद सकते हैं। तो इसी के संबंध में लेटर दिया गया है। पहले नंबर है, रेफरेंस दिया गया है जो कि 30 नवंबर 2022 को लेटर दिया गया था और सेम 30 नवंबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया, यानी कि 1 साल के बाद कार पॉलिसी में बदलाव किया गया है। ये जो इंटाइटलमेंट होगा 4 व्हीलर का 1 फरवरी 2024 से लागू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्विंग एंड रिटायर आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल इंक्लूडिंग पेंशनर्स विडो ऑब्लिक NOK। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है लेवल 3 से 5 जो पे लेवल के अंतर्गत हैं, जिसमें ORs आते हैं, वहाँ 8 लाख रुपए की कार खरीद सकते हैं। ये बेस प्राइस है, इसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 4 कार्स इन लाइफ टाइम, 4 कार आप पूरी लाइफ में खरीद सकते हैं। पहली जो कार है वहाँ 5 साल सर्विस के बाद आप खरीद सकते हैं और उसके बाद दूसरी कार आप 8 साल के गैप के बाद खरीद सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि पेंशनर्स की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके जो विडो हैं NOK हैं, वहाँ बाकी जो कार बचे हुए हैं उन्होंने कोटा अवेल नहीं किया है, तो वहाँ 8 साल के गैप के बाद कार खरीद सकते हैं यदि उन्होंने कोटा अवेल नहीं किया है, और पूरी लाइफ में 4 ही कार खरीद सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर पे लेवल 6 से 9 तक, जिसमें कि ऑर्डिनरी नायक सूबेदार भी शामिल हैं, 10 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। ये बेस प्राइस की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। 5 कार खरीद सकते हैं। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस के बाद, गैप बिटवीन परचेज ऑफ 2 कार्स टू बी 8 ईयर, 8 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 कारों के खरीदने के बीच में। बाकी यहाँ पर सेम बात है कि यदि किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो उनको विडो NOK बाकी बचा हुआ कोटा खरीद सकते हैं यदि उन्होंने अवेल नहीं किया है तो, और वो भी सेम 8 साल के गैप के बाद पूरी लाइफ में 5 कार ही खरीद सकते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पे पे लेवल 10 से 18 के बीच में जिनका है, जिसमें कि सभी ऑफिसर्स शामिल हैं, लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन वगैरह भी इसमें शामिल हैं। इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। वंस इन 8 ईयर्स, हर 8 साल में एक नई कार खरीद सकते हैं। अभी यहाँ पर जो डिफेंस सिविलियन है उनकी बात की जा रही है, जिसमें कि पे लेवल 10 से 18 जिनका है वहाँ 20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। इसमें बेस प्राइस की बात की जा रही है, कोई टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। वंस इन 8 ईयर, हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं। एडिशनल इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहता है वहाँ 5 लाख ज़्यादा तक की खरीद सकते हैं। जैसे कि ORs के लिए जो लिमिट है 8 लाख की है, तो 8 और 5 13 लाख की यहाँ पर ORs इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। उसी तरह से GCOs के लिए 10 लाख की लिमिट है तो वहाँ 15 लाख की खरीद सकते हैं। ऑफिसर्स के लिए 20 लाख की लिमिट है तो वहाँ 25 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि बेनिफिशरीज परचेजिंग एन EV फॉर द फर्स्ट टाइम कैन परचेज द EV आफ्टर 6 ईयर ऑफ प्रीवियस 4 व्हीलर परचेज। यदि आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसके 6 साल के बाद आप दूसरा 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, और उसके बाद यदि आप नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल, पेट्रोल, CNG या हाइब्रिड कोई भी आप कार खरीदना चाहते हैं तो सेम वहाँ पर 8 साल का जो गैप है वहाँ लागू होगा। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।